नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह के साथ आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर हाज़िर खिदमत है। हमारी पूरी टीम की जानिब से, अपनी मेज़बान की जानिब से सलाम कबूल कीजिए और चलते हैं हकीम साहब के पास। बराह रास्त उनसे रब्ता हमारा हो चुका है। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। खुशकिस्मती है तमाम नाज़रीन की, हम सब की, कि रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है, आपकी गुफ्तगू सुनने का, आपकी बातों पर अमल करने का, आपकी नसीहत पर अमल पैरा होने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और शुक्रिया के साथ अपना कीमती वक्त नाज़रीन की खिदमत में आप नायत करते प्रोग्राम का आगाज़ करते। इस्तक़बाल है हकीम साहब। तो नाज़रीन, आज हकीम साहब का ताज़ा कलाम भी आप सबकी समातों की नज़र होगा और इंशाअल्लाह वो जैसे कि खुसूसी दुआ के लिए दरख्वास्त की गई है, कुछ वक्त इंशाअल्लाह उसके लिए भी निकालेंगे। आगाज़ करते हैं कुछ बातों से, तमहीदी बातों से, तमहीदी गुफ्तगू से, और कोई वाक़या भी साथ में शामिल हो जाए तो वो भी सुन लीजिएगा। हमने कल अदल व इंसाफ पर एक छोटा सा क़िस्सा आपकी खिदमत में गोश गुजार किया था। हम ये देखते हैं कि अदल की बुनियाद में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें सबसे पहले तो खौफ खुदा है, फिर सादगी है, फिर अपनी ज़ात का जो एहतसाब है वो है, अपनी ज़ात का मुआख़ज़ा है वो है, और हर दम अल्लाह की नज़रों में और अल्लाह के बंदों की नज़रों में जवाबदेह रहने का जो एक एहसास है वो शामिल होता है। एक शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक मेंबर पर ख़िताब कर रहे थे और कहा कि लोगों मेरी बात सुनो। एक सहाबी ने, हज़रत सलमान फ़ारसी थे गालिबन, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, ना सुनेंगे और ना आपकी बात पर अमल करेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? कहा कि बैतुल माल से लोगों को जो चादरें तकसीम हुई थी तो हर एक के हिस्से में एक चादर आई थी, आपके हिस्से में भी एक चादर आनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो ये कुर्ता पहना हुआ है, आपका कद लंबा है, उस एक चादर से ये कुर्ता नहीं बन सकता, नहीं सिल सकता इसमें। तो हज़रत उमर फ़ारूक खामोश हो गए, लेकिन आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस बात में सर हिला दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को, अमीरुल मोमिनीन को, एक ही चादर मिली थी, एक चादर मुझे भी मिली थी। तो मैंने जब देखा कि मेरे वालिद का कुर्ता एक चादर में नहीं बन पाएगा तो मैंने अपनी चादर भी अपने वालिद को दे दी। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, उमर, अमीरुल मोमिनीन, अब आप जो कहना चाहिए कहिए, हम सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के वक्त जब हज़रत उमर फ़ारूक एक ग़ुलाम और एक ऊँट के साथ निकल पड़े मदीना से सरज़मीन क़ुद्स के लिए, तो तय ये पाया था कि एक मुसाफ़त, एक मंजिल की जो मुसाफ़त है उसमें ग़ुलाम ऊँट पर बैठा होगा और दूसरी जो मंजिल की मुसाफ़त है उसमें हज़रत उमर फ़ारूक, यानी दोनों की बारियाँ तय थी। तो जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का वक्त आया उस वक्त ग़ुलाम की बारी थी। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफा हैं वक्त के, बेहतर ये होगा कि आप सवार हो जाएं, मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपनी बारी पूरी करो। आप ऊँट की महार पकड़े हुए थे जिस वक्त आप सरज़मीन क़ुद्स में दाखिल हुए। उस वक्त वहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाबा इकराम भी मौजूद थे और वहाँ जो है वो ईसाई भी मौजूद थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि एक हबशी जो है वो ऊँट पर सवार है और एक शख्स और है जो उसका ग़ुलाम नज़र आ रहा है, वो ऊँट की महार पकड़े आगे आगे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि यही है तुम्हारा खलीफा? इसी के खौफ से हम थर थर कांपा करते थे, इससे ज़्यादा तो खूबसूरत इसका ग़ुलाम है। तो लोगों ने कहा, जो सहाबा इकराम वहाँ मौजूद थे, कि नहीं, हमारा खलीफा वो नहीं है जो ऊँट पर सवार है, हमारा खलीफा वो है जो ऊँट की महार पकड़े आगे आगे चल रहा है। तो अदल व इंसाफ के बहुत सारे तकाज़े हैं, बाल से बारीक है ये रास्ता, लेकिन इस पर तय करने के लिए हौसला चाहिए और वो तमाम बातें चाहिए जिनका आगाज़ में हमने ज़िक्र किया। अब चलते हैं हम हकीम साहब के पास, वक्त हो रहा है उनके ताज़ा कलाम का, और फिर इंशाअल्लाह जब हकीम साहब की ख्वाहिश होगी तो वो दुआ में भी जो है वो तमाम नाज़रीन को शामिल करेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, ये वाक़यात और सच्चे वाक़यात, क्या वाक़यात है कि जब सुनो आंसू आ जाते। मैं नमदीदा हो गया और हमें कुछ ज़रूरत नहीं किसी को अपना आइडियल बनाने की, हमारे पास इतने आइडियल हैं। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर ये सहाबा और तबे तबाइन, और एक आंसू चल पड़ा मेरे आँखों से निकल कर। तो
یہ شاید ماحول دعا کا بن گیا. بالکل غزل ہونا، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے دعا کر دوں. بے اور شک حکیم صاحب. دعا میں اتنا اندر سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا دعا کرنا، اور ایسے لوگوں سے جڑ گیا جو مجھے ایک غیر معمولی انسان سمجھتے ہیں، اور میں گناہ گار معمولی انسان. لیکن اگر اس گناہ گار سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جڑ جائے تو بہت لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، پورے ہفتے کہتے ہیں. آج طے شدہ دعا تھی کہ، اور کچھ الفاظ بھی نہیں ہوتے، کچھ اسکرپٹ نہیں ہوتی، بس یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے ہیں اور وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کے دلوں کے حال جاننے والا کے سامنے ہے، تو آنسو نکل آتے ہیں. بے شک. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دعائیں ہوتی ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بہت اچھی دعا کرتے ہیں، بہت اچھی دعا کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور میں تو بس تصور میں میرے سامنے اللہ ہے اور ایسے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور وہ دعائیں جو کرتے ہیں ان کے آنسو نہیں نکلتے، پتہ نہیں کیوں. اور اپنے رب کے سامنے اگر انسان جائے اور اس کے آنسو نہ نکلے، وہ رب جس کی کروڑوں عنایتیں ہیں ہم پر، اور اتنی عنایتیں کہ گن بھی نہیں سکتا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا. سورہ رحمان کا کسی نے ترجمہ کیا تھا. بالکل بالکل حکیم صاحب. تو شگفتہ ان لوگوں کے لیے کہاں سے شروع کریں، کہاں تمام کریں، جو ہم جیسے ناقص لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. لیکن بس تصور کر لیں اپنے رب کا کہ وہ سامنے ہے اور ہم دست دراز کر دیں. بالکل حکیم صاحب. نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا بھی نہیں آتا نہیں. ہمیں بھی تو رونا نہیں آتا نہیں، ہمیں بھی تو رونا نہیں آتا. دامن تمہیں بھی اپنا بھگونا نہیں آتا. یا اللہ تعالیٰ، مجھ سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں. میں تو ایک طبی پروگرام کے لیے آتا ہوں کہ کسی کو میرے مشورے سے کچھ فائدہ پہنچ جائے، اور پتہ نہیں تو نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کی دعا کو کہتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہیں، مجھ سے دعا مانگنی بھی نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کس سے آتی ہے دعا مانگنا؟ کسی سے بھی نہیں آتی. تیرے سامنے کیسے پیش ہونا ہے کسی کو نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا. تو ذرا سا اپنا جلوہ دکھائے تو سب کچھ، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، سب کچھ خاک ہو جاتا ہے. کوہ طور کی مثال ہے. یا اللہ تو مدد کرنے پہ آئے تو آگ نہیں جلا سکتی، آگ کی ہمت نہیں کہ کسی کو جلا دے. یا اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے پہ آئے تو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر دے. تو میرے ناظرین جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، انہیں نہیں پتا میں کتنا گناہگار ہوں. دعا کے لیے کہا ہے اور میں تیرے سامنے پیش ہو گیا ہوں. جو دعا کے لیے کہتے ہیں اور جو نہیں کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی کر دے، جو بہتری ہو ان کے لیے کر دے. میں نہیں کہتا کہ انہیں آسائشیں دے، اگر آسائشوں میں خیر ہے تو آسائشیں دے،
या अल्लाह उनकी तबीयतें अगर अच्छी नहीं है तो उनकी तबीयत अच्छी करने में खैर है तो उनकी तबीयतें अच्छी कर दे। या अल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शिफा में खैर शिफा कर दे, वरना अपने पास बुला ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको के पास तेरे पास जिनको आना जरूरी है। या अल्लाह तू तकलीफ नहीं देता, तो तकलीफ देता है। मैं जानता हूँ कि जिसको शिफा नहीं होती तू उसके मर्तबे बुलंद करता है। तू चाहे तो जरा सी देर में शिफा कर दे, लेकिन कभी तू तकलीफ देकर मर्तबे बुलंद करता है। या अल्लाह मैं तुझे जितना जानता हूँ उसमें मुझसे बात नहीं होती तेरे सामने। पता नहीं कैसे लोग तुझसे बात कर पाते हैं। ना अल्फाज ला पाता हूँ, ना मैं जबान जानता हूँ, ना तुझे जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ बस मैं तुझे इतना जानता हूँ कि बस तू हमें समझता है और हमारी जरूरत समझता है। या अल्लाह बहुत लोग जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सो रहे हैं, दुआ को कह नहीं सकते, करोड़ों लोग, अरबों लोग, पूरी दुनिया के लोग, उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह ताला जिसकी जो जरूरत पूरी कर दे। या अल्लाह ताला हमारी एंकर भी बहुत तकलीफ में रहती है, इनकी भी आसानियां कर दे। अल्लाह हमारे पीसीआर में लोग जो कभी मुझसे नहीं मिले, मुझे नहीं जानते, मैंने उन्हें नहीं देखा, ये एक प्रोग्राम है अल्लाह जिसमें 50 लोग मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन मैं और शगुफ्ता सामने होते हैं, तो जो लोग नहीं नजर आते उनके लिए भी तू आसानी कर। या अल्लाह सब जरूरत है, सब जरूरत में। या अल्लाह मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है हमारे खैर के लिए, आलम की खैर के लिए, हिंदुस्तान की खैर के लिए, जो बेहतर हो करते। या अल्लाह मैं तुझसे विनती करता हूँ, मेरी नहीं दो लोगों की लाज रख ले जिनको तू बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत मामूली हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो गैर मामूली है तेरी नजर में। तू इतनी मोहब्बत करता है कि अगर वो इशारा कर दे तो वो तेरा इशारा हो जाए, अगर वो देख ले तो तेरी नजर सीधी हो जाए। उनके हवाले से, तेरे महबूब बंदों के हवाले से, अंबिया के हवाले से, हमारे मुताल्लिकीन, हमारे गैर मुताल्लिकीन, सबकी जायज तमन्ना पूरी कर। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। हकीम साहब, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे, उन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो मुश्किलात में हैं, उन तमाम लोगों के लिए तंदुरुस्ती और खुशियों के असबाब पैदा करें जो दुख दर्द का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बारहा ऐसे मौक़े दे हकीम साहब कि आप और हम दस्ते सवाल अल्लाह के हुजूर दराज करें, दुआएं करें और अर्श पर फरिश्ते आमीन कहें। अल्लाह उन दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता करे। बहुत खुशनसीब होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बंदे जब वो झोली फैलाते हैं, या जब वो दस्ते सवाल दराज करते हैं, या जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो फिर उनके हाथ खाली नहीं जाते। एक मौके पर जंगी यरमुक का वाक़या है हकीम साहब, हज़रत खालिद बिन वलीद ने, एक जबला बिन अहम था, गस्सानी बादशाह था, उसने कहा कि कल अरब से लड़ेंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि उनके मुकाबले के लिए हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह सिपह सालार वक्त थे। अभी मेरे पास कोई कॉल है नहीं, इसलिए ये वाक़या याद आ गया। अबू उबैदा बिन अल जर्राह से कहा कि मुझे सिर्फ 30 सवार दे दो। तो उन्होंने कहा 60,000 के लिए खालिद 30 सवार बहुत कम है, 60 ले लो। अब हज़रत अबू सुफियान भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 60 ले लो, 30 कम है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस वक्त एक बात कही थी कि अबू उबैदा बिन अल जर्राह, आपके लश्कर में ऐसे सहाबा मौजूद हैं कि जिनके बारे में मुझे पता है कि जब वो हाथ उठाते हैं तो फिर उनके हाथ खाली नहीं जाते। तो ये हमारे उन सहाबा इकराम का उसवा था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में ज़ेर तरबियत उन्होंने जो है वो परवान चढ़े थे। हम तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हैं, फिर भी अगर अल्लाह ताला आपकी ज़बान में माशाअल्लाह वो तासीर पैदा करता है, आपकी दुआ में वो तासीर पैदा करता है, तो आपका शुमार भी अल्लाह के बहुत ही खुशकिस्मत बंदों में होता है। काश कि अल्लाह ताला हमारे आमाल भी इतने नेक कर दे कि हम भी जब झोली फैलाएं तो हमारा रब ज़रूर जो है उन दुआओं को कबूल करे, फरिश्ते ज़रूर आमीन कहें। पहले कॉलर शामिल हो चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। एजाज़ भाई, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है।
اگر آپ کا نام میں درست لے رہی ہوں اعزاز بھائی تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی اصل میں وہ میری بہن ہے, ان کے پیروں میں بہت تکلیف تھی, اس کے لیے میں نے گونسیا منگایا تھا. الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہے, لیکن ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے ابھی کچھ دن سے, پوری جسم میں کھجلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی پیٹ میں, کبھی پیروں میں, کبھی ہاتھوں میں. تو حکیم صاحب سے دریافت کرنا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. اور جن بہن کے لیے ہم نے گونسیا منگایا تھا ان کے بال بہت جھڑ رہے ہیں, ذرا وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی حکیم صاحب سن رہے ہیں, بات کروائیے. جی بہن فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہم کس طرح سے شکریہ ادا کریں, ہمارے پیروں میں اتنی تکلیف تھی, ہم نے وہاں سے گونسیا منگوایا, ہمیں بہت اللہ کا شکر ہے, بہت فائدہ ہے الحمدللہ. جی ابھی 1 مہینہ ہوا ہے ہم کو کھاتے ہوئے, 3 مہینے سے بھی بتایا ہے. اب حکیم صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, ہمارے بال بہت جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنا بال جھڑ رہا ہے حکیم صاحب, اتنا بال جھڑ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے پوری چربیاں صاف ہو رہی ہے. حکیم صاحب ایک کالر اور ہیں, نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. نسیم فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نسیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے, تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر دیجئے. سبستان اور الناب, مگر وہ دونوں میں بیجے ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. بہتر. جی سنیے. جی حکیم صاحب. دیکھیے سپستان, الناب, السی کا نسخہ آپ لے رہے ہیں, اور وہ دونوں میں بیج ہوتا ہے, الناب میں بھی اور سپستان میں بھی. سپستان بامے بیج کے آپ پاؤڈر بنا لیں اور الناب کی گٹھلی نکال کر پھینک دیں, تب استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. اور محترمہ جن کا بھی فائدہ اللہ نے دیا, دیکھیے میں جو بھی نسخے جات آپ کو بتاتا ہوں ان کا اصلی ملنا ضروری ہے. بے شمار لوگ نقل کر رہے ہیں, اصلی لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. فائدہ دینا اللہ کی ذمہ داری ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن جس نسخے سے بھی آپ کو فائدہ ہو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, اپنے پورے خاندان, اپنے بھی آپ کی رسائی ہے وہاں تک پہنچائیں تاکہ ہر شخص تک یہ نسخہ پہنچ سکے. ہماری یہ مہم ہے کہ ہم گھر گھر تک ایک آسان اور سستا نسخہ پہنچا دیں. آپ ہماری مہم کے ساتھ ضرور جڑے رہیں. یہی اس کا شاید آپ کے مرض کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے, اور اللہ کو بھی اس میں اللہ کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے. بال جھڑ رہے ہیں تو سب سے میرا درخواست ہے کہ شیمپو استعمال نہ کیا کریں, معمولی صابن استعمال کیا کریں. اور گون مورنگا سفید 1 گرام روزانہ پورے 24 گھنٹے میں 1 گرام پانی, دودھ یا ناریل پانی سے اپنے حسب حیثیت آپ 24 گھنٹے میں 1 خوراک 1 گرام بس لے لیا کریں. انشاءاللہ بال کم از کم میرے جیسے تو ہونا ممکن ہے. میرے بہت بال ہیں, میرے بھی جھڑتے تھے, اور میں نے پھر یہ نسخہ لیا, اللہ نے میرے بال اچھے کیے. جی حکیم صاحب, کرنل ورما فون لائن پر موجود ہیں. عارف بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی کرنل صاحب فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی آواز کی کوالٹی بڑی اچھی ہے کرنل صاحب, بہت صاف آ رہی ہے. موسم کا تقاضا ہے. جی بتائیں, فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مہمان اور میزبان اگر ہو تو اچھا لگتا ہے, اور ساتھ میں اس سے قدردان بھی ہو تو اور مزہ آتا ہے. بے شک, بالکل. اس دن حفیظ صاحب نے جو سنایا تھا
حوالے سے کہ سورہ ناس سے وہ اچھی لگی تھی میرے کو، کیونکہ کئی صورتیں ایسی ہیں، کئی آیاتیں ایسی ہیں جس میں ایسی شاعرانہ بیان ہے، جیسے کہ الحمدوں کی صورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آغاز، اور اختتام میں ہے کہ ولدوالین اور آمین. اس میں بھی کتنا مطلب جو حکیم صاحب ویسی بہت ساری صورتیں آیاتیں ہیں جن میں شاعرانہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بے شک کرنل صاحب، بے شک. میں تو کیا ہے کہ معمولی آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، کاش کے میں پڑھا لکھا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی جو دور کو دیتے. یہ اس حکیم صاحب تھوڑا سا انتظار، آپ کے تاثرات کا جو ہے وہ اظہار خیال اس بارے میں حکیم صاحب کریں گے انشاءاللہ. عارف بھائی کی کال لے لیتے ہیں کرنل صاحب، پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کا اظہار خیال. جی عارف بھائی بتائیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. سن رہے ہیں جی، فرمائیے. بات ہو رہی ہے بچہ، بتائیے. حکیم صاحب میرے کمر سے لے کے پیروں تک بہت زیادہ درد ہوتا ہے، چلنے میں، گھٹنوں میں. چلنے میں بھی بہت دقت ہوتی ہے اور گھٹنوں میں بھی بہت درد ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ 26 سال. جب سے میری سرجری ہوئی ہے جب سے درد بھی بہت زیادہ ہے اور بال اتنا جھڑ رہے ہیں کہ پورے نکلتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ ہیں، انہیں کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے، ایک دم دبلے پتلے سے ہیں. صحت کچھ بھی کھا لیں ان کی صحت ہی نہیں بنتی ہے کبھی بھی. آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے. بہت 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 اچھا پروگرام ہے اور آج کی دعا بھی بہت اچھی تھی حکیم صاحب کی. اللہ جزائے خیر دے ان کو بھی اور آپ کو بھی. آمین ثم آمین. ایک میری ایک 4 سوالے بازی میرے لکھی تھی. جی. میرے ایک بہو کے ہیں نا چہرے پہ پمپلس آ گئے ہیں. وہ پمپلس پورے سوکھ گئے مگر چیچک کے جیسے نشان بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس چہرے پر. جی. دوسرا سوال. وہ نشان کیسے جائیں گے؟ اچھے نہیں لگ رہے ہیں وہ. اور ڈاکٹر حکیم صاحب جو ہے نا گون مورنگا کھانا بولتے ہیں، وہ 1 گرام کتنا ہوتا ہے؟ وہ 1 گرام ہم کو معلوم نہیں ہو رہا. منگا لیے ہم، زیتون کا نمک بھی منگا لیے، گون مورنگا بھی منگائے. اور وہ 1 گرام کتنا ہوتا؟ جیسا زیتون کا نمک 1 چٹکی کھانا بولتے وہ اچھا معلوم ہو گیا، مگر یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ گون مورنگا کتنا کھانا، 1 گرام کتنا ہوتا اندازہ. جی ٹھیک ہے. یہ نہیں مان رہا. جی جی. اور ہم ایک بہو ہے اس میں جو ہے 3 ماہ ہے اس کو، تو یہ گون مورنگا دے سکتے ہیں کیا میں اس کو؟ 3 ماہ کا حمل ہے؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں کیا؟ اور یہ نا ایک انچاہے بال اوپر کے ہونٹ کے اوپر آئے باجی، وہ کیسا نکل سکتے؟ اچھا نہیں لگ رہا لڑکیوں کو. یہ ایک سوال. ٹھیک ہے، آپ کے 4 سوال ہم نے نوٹ کر لیا. حکیم صاحب کو ایک بار پھر پرتپاک خیر مقدم ہے. اور سدھا جی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. جی فرمائیے. میری لاڈلی بیٹی، بہت سارا پیار اور سلام. میرے مسیحا آپ کو بھی 1001 ٹائم سلام. تمہاری باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، دل میں زخم کر دیتی ہیں. اور سوچتی رہی کہ میں اس لائق ہوں جو تم نے بخشی، مجھے اتنا سمان دیا. سچ جانی بیٹی، تم بہت اچھی ہو، تبھی تم نے کو اتنا مان دیا، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے. خدا سے دعا کرتی ہوں تمہاری جھولی سدا خوشیوں سے بھری رہے، تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے. آج آپ اس سے بھی زیادہ محبتوں کی حقدار ہیں سدھا جی، اس سے بھی زیادہ. کیا دعا کی آپ نے؟ کیا اتنا مت رویا کرو، اتنا سے مت بہایا کرو، بہت قیمتی ہے، ہمیں بھی رلا دیتے. میری زندگی کے مالک، تیرے نینوں کی اشرو اپنے پلکوں میں چھپا لوں، تیرے آنسوں کو تن من میں بار دوں. دل بھی میرا نثار ہے، جہاں بھی نثار ہے. میری زندگی کے مالک، تیرا انتظار، تیرا انتظار. کیا کہنے سدھا جی، لاجواب کر دیتی ہیں آپ. الفاظ گونگے ہو جاتے ہیں، کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہتے. آپ نہ روئیں، اتنا نہ روئیں. آپ کے آنسو بہت انمول ہیں، بہت انمول ہیں یہ آنسو. اللہ کی نظر میں بھی، ہماری نظر میں بھی
جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بلکہ سچ پوچھیے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کے بندوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ نہ جانے کتنے دلوں کی مسیحائی کرتی ہیں آپ روزانہ، آپ کو نہیں معلوم اپنا مقام اور مرتبہ۔ باقی حکیم صاحب بتائیں گے۔ جی حکیم صاحب۔ اور دیکھیے، یہ سدھا جی کی محبت بہت بلندی پر ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ رویا مت کرو، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے آنسوؤں سے میرے ویورز کا کام ہوتا ہے تو میں اپنی پوری زندگی رونے میں گزار دوں۔ اور یہ آنسو عجیب طاقت ہے، اگر ایمان سے اور دل سے نکلیں تو یہ اپنی ماں سے سارے کام کراتے ہیں جب بچہ ہوتا ہے، اور جب اسے شعور آتا ہے اور وہ اگر بھگوان سے ڈرنے والا ہو تو اپنے بھگوان سے سارے کام کرا سکتا ہے۔ وہ شخص جو کسی کا دل نہ دکھائے، جو کسی کا حق نہ مارے، اور جو حلال رزق کھاتا ہو، وہ ہر شخص کا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ وہ چاہے تو دنیا بدل دے، اس سے چاہے تو دلوں کو بدل دے، دماغ بدل دے، اور چاہے تو اپنے بھگوان سے، اپنے رب سے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ان آنسوؤں کو صحیح جگہ پر بہانا، ان کی اہمیت کو دو بالا کرنا ہے۔ بہت شکریہ سدھا جی، ہم آپ سے بڑے شرمندہ سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے خیالات ہمارے بارے میں جو ہیں، ہم جیسے معمولی لوگوں کے بارے میں، ہم شاید اس لائق نہیں ہیں۔ حکیم صاحب، کئی کالز ہیں ہمارے پاس، کل کے بھی 3 سوالات محفوظ ہیں، ہم اس طرف پہ لوٹ رہے ہیں۔ 12 سال کی بچی کو کلونجی، السی، یہ تمام چیزیں دی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک بہن نے سوال کیا تھا۔ ہاں، 12 سال کے بچے کو دے سکتے ہیں۔ 12 سال کا بچہ طبی طور پر بالغ ہوتا ہے، اور بالغ شخص کو پوری خوراک دے سکتے ہیں۔ چاہے تو آدھی خوراک دیں، آدھا چمچ السی اور آدھی چٹکی یہ نمک یا دوسری کوئی چیز، جی احتیاط۔ پیروں میں درد ہے، جلن ہے، کولیسٹرول ہے اور ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، اس کے لیے کیا کریں حکیم صاحب؟ دیکھیے، درد کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کتنے لائیو کال لوگ آتے ہیں، اور اصلی گوند سیاہ لینا بہتر ہے۔ دنیا کی ایسی را میٹیریل جو میرے تجربے میں آئی اور میں نے ہی متعارف کرایا، لیکن لوگ نقلی بیچنے لگے۔ اصلی کا خیال رکھیں، ذمہ داری آپ کی۔ اگر آپ آدھا گرام لیں تو انشاءاللہ کیسا بھی تکلیف اللہ اچھی کر سکتا ہے۔ اور کولیسٹرول کے لیے ایک تو آتا ہے زیرے کا سرکہ، یہ اچھا ہے، 2 چمچ 2-3 بار دن میں لیا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نسخے جات ہیں۔ جن لوگوں کو سرکہ نہیں چلے، وہ 1 چٹکی نمک زیتون اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا پانی ملا کر کم از کم 1 بار یا دن میں 2 بار کھانے سے پہلے یا بعد میں لے سکتے ہیں۔ یہ بھی کولیسٹرول کا بڑا دشمن ہے۔ جی، یہ گوند مورنگا ہے، نمک زیتون ہے، گوند سیاہ ہے، ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے، یہ کچی دوائیں ہیں، اور کچی دوائیں محفوظ رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ جب تک ثابت ہے، جب تک یہ کئی سال تک خراب نہیں ہوتی، اور جہاں ان کو پیس لو تو پھر موئسچرائزر وغیرہ سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی دوا موئسچرائزر سے یعنی پانی سے خراب ہو سکتی ہے، تو ایسا ماحول اس پر ایسی ڈگری، نہ بہت گرمی ہو، سردی میں تو خیر خراب نہیں ہوتی، اور ایئر ٹائٹ رکھنا ضروری ہے۔ ایئر جو ہے یہ خراب کرتی ہے، یا ایئر میں ہی موئسچرائزر ہوتا ہے، اور یہ بہت جلدی اس چیز کو خراب کر سکتا ہے۔ بالکل حکیم صاحب، بہت شکریہ۔ 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ۔ شیخ یوسف صاحب آپ سے مخاطب ہیں، ریحانہ صاحب تھوڑا سا انتظار بہن۔ جی شیخ صاحب بتائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
दरअसल में मेरी दो बातें हैं, दो सवाल है हमारे कि बच्चे को जो है पीला बहुत होता, बार बार पीला, और दूसरा सवाल है कि बच्ची है हमारी 30 साल की, तो उसको खजूर, अंजीर और गोंद मोरिंगा दे सकते क्या? उसको खाना नहीं लगता, भूख नहीं लगती और ज्यादा परेशान रहती, जरा हालात भी जरा खराब है उसके, और दुआ के लिए तो हकीम साहब के लिए बच्चे की कैफियत, जी भाई साहब, बच्चे की कैफियत वाकई हम तक नहीं पहुंची, हकीम साहब भी जानना चाह रहे हैं। बच्चे के बारे में जो सवाल आपने किया उसे दोहरा दीजिए। बच्ची को इसलिए कि उसको भूख नहीं लगती, उसकी कमजोरी बहुत है, और उसको गोल जैसा गोल मोरिंगा, खजूर और अंजीर दे सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बच्ची का सवाल है। जो पहला सवाल था वो क्या था? वो बच्चे को पीला बहुत होता, मधुरा पीला पीला। ये क्या चीज है? पीला पीला होता है, मधुरा। पीलिया यरकान की बात कर रहे हैं आप? पीला पीला जो पीलिया होता है, जो पीलिया होता है, पीलिया यरकान, जॉन्डिस? नहीं, पीला होता मधुरा, मधुरा जिसको बोलते। हकीम साहब कुछ समझ में आया? आप पीता है क्या? जी, मधुरा, मधुरा जिसको बोलते, पीलिया जिसको बोलते। शुगर? थोड़ी सी कैफियत बताइए ताकि बात समझ में आ सके। नहीं समझ में आ रही है बात आपकी। आंखें पीला हो जाती, हाथा पैरे पीला हो जाते, हाथ पैर पीले हो जाते हैं। यरकान की बात हो रही है हकीम साहब? ठीक है, हाँ 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 जी, बहरहाल हाँ, इसीलिए हमारे साहब से सबको सवाल है, और जैसे लोगों ने दुआ के लिए बोले उनको कि भाई हाथ उठाए, मैंने दुआ के लिए, या इलाही मदीना दिखा दे मुझे, है? मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक बेशक है? बेशक। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, थोड़ा सा इंतजार। रेहाना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह, आज भी मेरा कॉल लगा है, अचानक से बहुत खुशी हो रही है मौलाना साहब। बाजी आपकी तो मैं तारीफ करते करते थक जाऊंगी, मगर बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जिंदगी बाजी महकते फूल की तरह करे। आमीन। मामला आपके साथ भी हो बहन, आपके और लिए भी माशाल्लाह मेरे लिए तो हकीम साहब फरिश्ते के जैसे हैं जी। मेरे 3 सवाल हैं हकीम साहब। पहला सवाल, पहले तो मेरी बच्ची के पल्स के लिए आप जो दवाई लेते हैं, सी केयर और नमक जैतून, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची को शिकायत पूरी कम है, और थोड़ा उसे पेट की शिकायत थी तो वो भी कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कम हो गई। और उसके चेहरे पर हकीम साहब दाने निकल आते हैं, लाल लाल दाने निकलते हैं, वहीं पर काले हो जाते हैं मेरी बच्ची के। और मेरी बच्ची कहाँ जहाँ कहीं शादी वगैरह में आती बहुत अपसेट हो जाती है, मेरे चेहरे पर काले काले दाने निकल गई हैं, अचानक से आप ही से काले हो जाते हैं हकीम साहब मेरे बच्ची के चेहरे पर। दूसरा सवाल, इलाज क्या बताइए जरूर। और दूसरा हकीम साहब, मैं नमक जैतून और खत्म होने का आया है, आगे से कंटिन्यू मैं कर सकती हूँ क्या नमक जैतून? ठीक है। तीसरा सवाल, दूसरा सवाल, मेरे दाहिने हाथ में अचानक चींटियां भर जाती हैं, कोनी से उंगलियों तक। ठीक है। मेरी उम्र है 45। और कोई सवाल? और मेरा लड़का 17 साल का है हकीम साहब। वो बच्चे को मेरे अचानक से ऐसा कभी कभी ऐसा सर दर्द होता है, और उसका सर दर्द के बारे में थोड़ा इलाज बताइए हकीम साहब। ठीक है। और शादी है मेरी बच्ची के लिए, खास करके आज जुम्मा का दिन है हकीम साहब, दुआ की दरख्वास्त है, आप नाम लेके दुआ किए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हकीम साहब। बेहतर जी हकीम साहब, आमीन। खैर का ये मामला बहन अल्लाह ताला आपके लिए भी फरमाए, तमाम नाज़रीन के लिए। जी हकीम साहब। और देखिए, नमक जैतून का सवाल आपने किया है, वो और भी ले सकते हैं, और बच्ची को माशाल्लाह अल्लाह ने फ़ायदा दिया, और वही पी केयर जो आप लेते हैं, उस पी केयर को कैसे लेना है। अलसी को हल्का सा भून लें और आधा चम्मच अलसी खिलाएं, एक पी केयर खिलाएं, और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला के ये पिला दिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार बच्ची के
वो निशानात और मुहासों को भी फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल है? दाएं हाथ में चींटियां सी भर जाती हैं इनके हाथ में, दाएं हाथ में ख़ास तौर पर, उम्र 45 साल बताइए। ये एक्सरसाइज आप रोज़ाना 3 मिनट करें और 3 मिनट ये ऐसे 15 दिन तक करें, 3-3 मिनट वक्त देख के। 6 मिनट ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे 6 बार में करनी पड़े, 10 बार में करनी पड़े। इंशाल्लाह 10वें दिन आप राहत महसूस करेंगे। उसके बावजूद ना हो तो फिर आप गोंद सिया ले सकते हैं, आधा ग्राम रोजाना, 1 बार या 2 बार। और क्या सवाल? 17 साल का बच्चा है इनका जिसे सर दर्द की शिकायत है। हाँ, जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताई, बस वो एक्सरसाइज 3-3 मिनट कर लें। आप अपने सामने बिठा के कराएं, बच्चे करते नहीं हैं, उनको दवा की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्सरसाइज कराइए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। फिर भी ना हो तो गोंद सिया दे सकते हैं, वैसे इससे ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। जी, आरिफ साहब कानपुर से कॉल थी उनकी, ग़ालिबन अहलिया थी जिन्होंने अपना मसला भी बयान किया और अपने शौहर का भी। उनका ज़ाती मसला कमर दर्द है, पैरों में दर्द की शिकायत है, उम्र 26 साल है। शौहर का मसला ये है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, सेहत नहीं बनती। देखिए, गोंद सिया के बारे में आप प्रोग्राम देख ही रहे हैं। जो गोंद सिया जिनको असली मिल गया उनको फ़ायदा अल्लाह ने दिया। असली गोंद सिया हासिल करें, आधा ग्राम खाएं, आप खाने के बाद खाना बेहतर है। और ये दुनिया के उन रॉ मटेरियल में से है जो अगर असली मिल गए तो फ़ायदा मुमकिन होता है, चाहे कमर दर्द हो, हाथ का दर्द हो, कोहनी का हो, पिडलियों का हो, घुटने का हो। मैं इस दवा की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि लोग नकली देने लगे। इसके एवज में लोग कुछ और दे देते हैं, एलवा दे देते हैं, वो नहीं है ये। ढाक का गोंद दे देते हैं, वो नहीं है ये, या कुछ और मसनूई चीज़ दे देते हैं। गोंद सिया असली जिसको मिला अल्लाह ने उसको फ़ायदा दिया, ऐसा मेरा तजर्बा है। जी हकीम साहब, तकरीबन अब 6 सवाल हमारे पास मौजूद हैं। शाहीन साहबा ने जो सवाल 4 दर्ज करवाएं, पहला सवाल ये है कि उनकी जो बहू है उनके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं और फिर वो बहुत भद्दे से निशान, काले दाग छोड़ जाते हैं, चेचक नुमा, तो उसके लिए कोई हल बताइए। तो देखिए, मेरे बचपन से आज तक पिंपल्स निकलते हैं, और अगर मैं ये नमक जैतून ना लूं तो मेरे इतने बुरे बुरे लाल लाल निशान, फिर उसको दबा के कील निकालनी पड़ती थी। वो तो ये अल्लाह ने मुझे नुस्खा दिया तो मैं ले लेता हूँ, तो वो निकलते ही नहीं है। शुरू में तो रोज़ाना 1 चुटकी पानी में मिला के ले लिया करें बस, और फिर जब अच्छे हो जाए तो कभी कभी लिया करें। ये पेट की खराबी, खून की हिद्दत, पेट की हिद्दत में फ़ायदा करता है। कुछ जो चर्बी को जो मुहासे निकालने में मददगार होती है उसको कंट्रोल करता है, और भी बहुत फ़ायदे, एसिडिटी, कब्ज़, खून की सफाई करता है, किडनी की सफाई, लीवर की सफाई, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये भी दुनिया की अजीम तरीन नमक है जो असली लेने पर फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, 1 चुटकी तो समझ में आता है, लेकिन 1 ग्राम के मकदार का तयन अगर करें तो कैसे करें? जैसे एक आम खातून खाना समझना चाहे, गोंद मोरिंगा आप कहते हैं 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम कितना होता है? जो हमारी उंगली होती है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं पोर में। हाँ, उससे आधा, यानी 1 पोर का आधा? 1 पोर का आधा। हाँ, अंदाजा कर लें। और बड़ा कैप्सूल जो आता है ना, सबसे बड़ा जो लोग खाते हैं, सबसे बड़ा कैप्सूल, उसमें 1 ग्राम दवा होती है। बड़ा कैप्सूल के बराबर। तो अपने 1 कैप्सूल की कुर्बानी देकर उसके सफूफ को एक जगह निकाल कर समझा जा सकता है कि इसमें कितना ग्राम मौजूद है, ऐसा हो सकता है? जी 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 ठीक है। वीडियो में दिखाया भी गया है, आप सर्च करें मेरे YouTube या Facebook चैनल पर, उसमें दिखाया भी गया है। हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, तो हमारी तरफ से ये सारे नुस्खे आप तक पहुंचते हैं, और ये सब वीडियो जो हम बात कर रहे हैं ये भी आप तक पहुंच जाती है। ठीक है साहब, 3 माह की प्रेगनेंसी है बहू को,
तो उन्हें गोंद मोरिंगा दिया जा सकता है? आधा ग्राम दिया जा सकता है पूरे 24 घंटे में एक बार, वो भी दूध वगैरह में मिला के दें, अच्छा फायदा रहेगा बच्चे को भी और माँ को भी बड़ी तंदुरुस्ती रहेगी। और ये 4-5 महीने तक आधा ग्राम दे सकते हैं। उसके बाद हम जब बच्चा 5 महीने का हमल हो जाए तो फिर 1 ग्राम भी ले सकते हैं। बच्चे और माँ के लिए बहुत मुफीद है। जी, आखिरी सवाल जो बहन का है शाहीन साहबा का, वो ये है कि होंठों पर अनचाहे रोएं हो जाते हैं या कभी थोड़े सख्त हो तो उन्हें बाल भी कह सकते हैं, उन्हें दूर करने का क्या तरीका है? देखिए, बहुत नाजुक जगह है, वहाँ कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस ये है कि आप अपना वो चेक कराएं, हार्मोनल भी हो सकता है। जब तक आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे ये काबू में आने लायक नहीं है। जी, 2 सवालात महफूज हैं लेकिन मुमताज़ भाई को शामिल कर रहे हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी मुमताज़ साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार। आदाब आदाब मुमताज़। आदाब, जय हिंद। ऐसा है कि मेरे जिस्म पर ना काले काले धब्बे हो गए हैं, तो उसके लिए कोई दवा बताइए। जी ठीक है जी हकीम साहब। अलसी सभी जानते हैं, हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, असली वाला, नकली बहुत मिलता है, पानी में मिलाकर आप पूरे दिन में 1 बार पी लिया करें, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। इंशाअल्लाह। शेख यूसुफ साहब ने 2 सवाल किए थे हकीम साहब, अपने बच्चे के ताल्लुक से जिसे यरकान हो जाता है तो उसका क्या इलाज है? दूसरे बच्ची जिसकी उम्र 30 साल है, उसे खजूर, अंजीर, गोंद मोरिंगा ये तमाम चीज़ें दी जा सकती हैं? हाँ, वो बच्ची को हम ये तीनों चीज़ें दे सकते हैं और उस बच्चे का खूब ख्याल रखिए जिसको यरकान हो जाता है। सौंफ, धनिया, आंवला, 3 चीज़ें हम वजन लेकर पाउडर बना लें, जैसे 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। सौंफ, धनिया और आंवला सूखा मिलता है, और एक आता है नमक जैतून, बेहतरीन है, ले असली वाला, 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, ये सफ़ू जो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है खिलाएं 1 चम्मच, और ये पानी पिला दे 2 गिलास नमक जैतून वाला, दिन में 1 बार या 2 बार। 7 से 10 दिन आप देंगे तो अल्लाह शिफा दे सकता है। जी, गुलाम हसन साहब, फरमाएं आपका सवाल क्या है भाई? गुलाम हसन साहब, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा भाई से। हकीम साहब, 2 मिनट का वक्त है हमारे पास। आज जुमा है, सैयदुल अय्याम है। एक घड़ी ऐसी ज़रूर होती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। न जाने वो घड़ी कब होती है, कहाँ होती है। ये पूरा दिन आज का अगर अपने मामूलात को नॉर्मली अंजाम देते हुए, मामूल के मुताबिक अंजाम देते हुए, अगर हम अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखें तो कैसा है दुआओं की कबूलियत के लिए? देखिए, ये जो हम किसी आयत का, किसी अल्लाह के नाम का व्रत करते हैं ना, ये एक चिप है हमारे मुंह में या दिमाग में समझ लीजिए, और ये सिग्नल आने का रास्ता है। अगर ये ईमानदारी से चार्ज हो और हम इस नेटवर्क का ख्याल रखें, हमें उस नेटवर्क में रहने के लिए उसका एक हिसार होता है जहाँ वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे दुआएं कबूल नहीं होती। हमारे रिस्क में रिस्क हलाल हो और रिश्वत से हम दूर रहें। इस वक्त रिश्वत का बड़ा मामला ख़राब है। कोई भी काम कोई करने को तैयार नहीं है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। देखिए, इस सब का इलाज होना चाहिए, नहीं तो हमारी दुआएं मकबूल नहीं होंगी। फिर हमारे मामलात अच्छे रहे। हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह 2 चीज़ें हैं।
अल्लाह के हुकूक से भी ज़्यादा हुकूकुल इबाद है, आवाम से मामला। और अगर ये इससे रिचार्ज हो, ये नेटवर्क का जो चिप है, तो कोई वजह नहीं, आप औकात तो ज़रूर होते होंगे इसके, लेकिन मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये नेटवर्क है आपके पास अल्लाह के रिचार्ज का, तो हम कभी भी अल्लाह को मना सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। अगर इन सब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हकीम साहब, वाकई दुरुस्त फरमाया। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। तो अल्लाह ताला तो इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि जो हमारी शहरग है उससे भी ज़्यादा करीब हमारा रब है। तो वो दूर कहाँ है, पुकारने में कमी रहती है। बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन की तरफ से आपकी गुफ्तगू के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कीमती नुस्ख़ों के लिए, आपकी हर रोज़ ये 1 घंटे की जो नाज़रीन से मुलाकात है बहुत बड़ा कार खैर है और सदक़ा जारिया है। बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी नाज़रीन, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।